Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate from Iqbal International Law Services. Today we are here for the topic of creation of tenancy. कि टेनेंसी की क्रिएशन किस तरीके से की जाती है, हाउ यू कैन क्रिएट ए टेनेंसी, यानी टेनेंसी की क्रिएशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है कि किरायादारी बनाना किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, एक एग्रीमेंट, एक टेनेंसी एग्रीमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। देखिए, अंडर पंजाब रेंटेड प्रोमिसेस एक्ट 2009 अंडर सेक्शन उसका 5 है कि एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट किस तरीके से बनेगा। टेनेंसी एग्रीमेंट उसके मुताबिक बनने के लिए ज़रूरी है कि टेनेंसी एग्रीमेंट हम रेंट रजिस्ट्रार के पास पेश करेंगे और उसके बाद उसके पार्टिकुलर एक रजिस्टर में दर्ज होंगे और कॉपी उसकी रिकॉर्ड में रखी जाएगी और असल मालिक को दे दी जाएगी और उसके बाद हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं। ये सेक्शन 5 कहता है कि पंजाब रेंटेड प्रोमिसेस एक्ट 2009 का सेक्शन 5 है कि एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट किस तरीके से बनेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, रेंट रजिस्ट्रार के पास हम जाएंगे, वहाँ उसको पेश करेंगे, कॉपी रखी जाएगी और उसके पार्टिकुलर दिए जाएंगे। पार्टिकुलर से मुराद दोनों पार्टियों के नाम, पते, एड्रेस और इसके अलावा वो प्रॉपर्टी की डिटेल जिससे रिलेटेड एग्रीमेंट टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है। तो उसके बाद उसकी सर्टिफाइड भी ली जा सकती है, असल कॉपी वैसे उसको दे दी जाएगी। सेक्शन 6 कहता है कि ये पार्टिकुलर्स होते क्या है। सेक्शन 6 कहता है पंजाब रेंटेड प्रोमिसेस एक्ट 2009 का जो 6 है वो कहता है कि उसमें पार्टिकुलर क्या चीज़ें होती हैं। उसमें देखें, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का नाम होगा, उसका नाम पता होगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन होगी प्रोमिसेस की, जो रेंट प्रोमिसेस जो हम रेंट पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, उसकी पूरी उसमें डिटेल होगी और इसके अलावा पीरियड ऑफ टेनेंसी होगा कि कितने अरसे के लिए हम ये टेनेंसी कर रहे हैं, एग्रीमेंट रेंट का जो हम कर रहे हैं कितने अरसे के लिए कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी हमारे पास वो उसकी डिटेल होगी। उसके अलावा रेट ऑफ रेंट होगा कि रेंट किस हिसाब से पे किया जाएगा, कितना उसका रेंट होगा और उसकी इन्हांसमेंट अगर होगी तो वो किस हिसाब से होगी, किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो किस हिसाब से बढ़ेगा और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, किस तरीके से किराया अदा किया जाएगा, कैश की सूरत में होगा, चेक की सूरत में होगा, किसी अकाउंट में जाएगा, इन कैश होगा, कौन वसूल करेगा, किसको दिया जाएगा। और इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर हम बैंक के थ्रू किराए को पे करते हैं तो डिटेल्स होगी, बैंक की डिटेल्स होगी और उसके अलावा उसकी लैंडलॉर्ड का पार्टिकुलर्स वो दिए होंगे और उसके अलावा पर्पज़ ऑफ द रेंट होगा कि किस चीज़, कौन सी चीज़ दी जा रही है जिसकी वजह से ये रेंट जो है पर्पज़ दिया जा रहा है और इसके अलावा अमाउंट एडवांस कितनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा और अगर कोई पगड़ी है तो उसके बारे में भी दिया जाएगा। तो ये तरीक़ेकार दिया गया है। सेक्शन 6 है पंजाब रेंटेड प्रोमिसेस एक्ट 2009। अगर हम बात करते हैं SRO 1979 है, सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979, उसके लिए कहा गया है कि जो रेंट एग्रीमेंट आ गया दैट विल बी अटेस्टेड फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर से वो रेंट एग्रीमेंट अटेस्टेड होगा और 1 ईयर अबव होगा तो दैट विल बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर वो बिफोर द कॉम्पिटेंट जो रजिस्ट्रार अथॉरिटी है, अगर रेंट एग्रीमेंट 1 साल 1 ईयर या इससे अबव का होगा तो ये ज़रूरी है, इससे कम होगा तो रजिस्ट्रार के पास जो रेंट कंट्रोलर उसके पास टेस्ट होगा। अगर रेंट एग्रीमेंट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का हुआ है तो वो उसकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी बिफोर द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार। अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको रजिस्टर कराया जाएगा, बिफोर द रजिस्ट्रार उसको पेश किया जाएगा और वो वहाँ से रजिस्टर्ड होगा।
ये तरीक़ेकार है अगर हम एग्रीमेंट बनाते हैं। रेंट एग्रीमेंट बनाने का आज हमने आपको बताया कि रेंट एग्रीमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्रिएशन ऑफ द टेनेंसी, टेनेंसी किस तरीके से क्रिएट की जाती है वो हमने बताया, आपको बताया। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।